Okay, student. Okay, student. Now we will proceed. I think ये यहाँ तक हो गया था completed. अभी हम इसको आगे proceed करते हैं. He said. कौन कहता है? He said Jody. Jody said enchanted. यानी कि Jody मंत्रमुग्ध. The meaning of enchanted is मंत्रमुग्ध. जॉडी मंत्रमुग्ध होकर कहता है. किससे? फोन से. आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ. तुम्हें लाने के बाद ही मैंने सांस ली. क्या कह रहा है? आई विल कैरी यू. तुम्हें लाकर ही मैंने सांस ली. अब आगे का देखेंगे. 1 मिनट. इसको यहाँ से बिगिन करते हैं. He remembered his father. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. वह अपने पापा को याद करते हुए कह रहा था that कि एक मेमना तुम्हारा पीछा करेगा यदि तुम उसे सबसे पहले लाए होते. He started away slowly. और उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया. The fawn stared after him. और फोन क्या कर रहा था? उसके पीछे पीछे चल रहा था. Stared after him. He come back to it. और वह इसके पीछे आया, वापस आया. Come back, वापस आया to it and stroke it. Stroke it means झटके दिए. And walked away again. और फिर से चला गया. It took a few bobbling. It took a few bobbling. ये मेमना कुछ कप कपा रहा था. Step towards him. उसकी तरफ, जॉडी की तरफ जाते समय. Step towards, जॉडी की ओर. Towards मीन्स होता है की तरफ, की ओर. जाते समय ये थोड़ा कप कपा रहा था. And cried. और चिल्ला रहा था. धीमी सी आवाज़, piteously, धीमे से चिल्लाया. It was willing to follow him. यानी कि ऐसा लग रहा था कि वह, उसकी इच्छा है कि वह जॉडी के पीछे पीछे जाए. It belongs to him. ये संबंधित है. It belongs to him. जो फोन है वो जॉडी से ही संबंध रखता है, उसको जानता है, उसे पहचानता है, इसलिए. It was his own. यह उसका अपना है, उस पर अपना अधिकार रखता है. It was his own. वह जॉडी को अपना समझता है. He was light-headed with his joy. He was light-headed. Light-headed means होता है unable to think clearly. Jody was light-headed with his joy. और जॉडी उसकी बात को, उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा था. जॉडी वॉज अनएबल टू थिंक क्लियरली कि उसको किसमें अच्छा लग रहा है, किसको? मेमने को. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट. जॉडी क्या चाह रहा था? उसे प्यार करना चाह रहा था. वॉन्टेड टू फॉन्डल. फॉन्डल मीन्स पुचकारना. उसे प्यार करना चाह रहा था, पुचकारना चाह रहा था. इट मीन्स यहाँ मीन है फोन. टू रन एंड रोम विथ इट. और उसके साथ दौड़ना. एंड रोम विथ इट. और उसके साथ खेलना चाह रहा था. टू कॉल टू इट. उसने उसे बुलाया. टू कम टू हिम. मेरे पास आओ. ही डेयर नॉट अलार्म इट. ही डेयर नॉट अलार्म इट. उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वह उसे डरा सके. He picked
इट अप, और जॉडी ने क्या किया, उसको ऊपर उठा लिया, एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसे कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म, और अपने सामने ले आया, ओवर हिज अपनी दोनों हाथों से उसे अपने सामने ले आया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, और अब ऐसा लग रहा था, इट सीम टू, यह ऐसा लगा कि ही वॉक विदाउट एफर्ट, यानी कि यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जॉडी ने जब उसे अपनी गोद में ले लिया तो उसे उसका कोई वजन, कोई एहसास फील नहीं हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था ही वॉक विदाउट एफर्ट, उसे चलने में कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। इवन ही हैज़ इन हिज हैंड फोन। नेक्स्ट अब यहाँ से देखेंगे, हिज आर्म बिगेन टू एक्ट, हिज आर्म बिगेन टू एक्ट, उसके हाथों में, उसकी भुजाओं में दर्द होने लगा, एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप इट, और वह बलपूर्वक टू स्टॉप अगेन, उसे रोक रहा था। ही वॉज फोर्स, उसको रोका गया, टू स्टॉप अगेन, फिर से रोका गया। व्हेन ही वॉक ऑन, और जब वह गया, कौन, जॉडी, द फोन फॉलोड हिम एट वंस। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, हिज आर्म बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, उसकी बाहों में जैसे दर्द हुआ, दर्द होने लगा, और वह बलपूर्वक रोक रहा था, यानी कि जॉडी उसको पकड़े था। व्हेन ही वॉकड ऑन, और जब वह गया, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, और अचानक ही वह उसका पीछा करने लगा। He allowed it to walk a little distance, उसने allowed मीन्स आज्ञा दी कि थोड़ा दूरी बना के चलो, किसे, मेमने को। Then picked it up again, और फिर उसने उसे वापस ऊपर उठा लिया। The distance home was nothing, और घर से दूरी अधिक नहीं थी, nothing कुछ नहीं थी, घर से दूरी, जिस जगह ये लोग जा रहे थे वहाँ से घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे, वे पूरा दिन चल सकते थे। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे, वह पूरा दिन चल सके। एंड इन टू द नाइट, और पूरी रात। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, यानी कि जॉडी फ़ोन को देखते देखते, ही कुड हैव वॉक ऑल डे इन टू द नाइट, दिन और रात चल सकता है। कैरिंग इट, अपने साथ इसको अपनी गोदी में से लेके और इसे देखते हुए, इस वॉचिंग इट फॉलो, और इसको देखते हुए पूरे दिन रात चल सकता है। ही वॉज वेट विथ स्वीट बट अ लाइट ब्रीज बिलो, ही वॉज वेट, वह भीग गया था, कौन, जॉडी, विथ स्वीट, पसीने से वह भीग गया था, बट ए लाइट ब्रीज, हल्की सी हवा, ब्लू, जैसे ही बही, थ्रू द जून मॉर्निंग, जून की सुबह थी और उसमें हल्की सी जैसे ही ठंडी ठंडी ब्रीज मीन्स हवा चली, कूलिंग हिम, और जॉडी को उस हवा ने ठंडा कर दिया। द स्काई वॉज एज क्लियर, और आकाश ऐसे साफ था जैसे स्प्रिंग वाटर, बसंत ऋतु का पानी, इन अ ब्लू चाइना कप, ब्लू चाइना कप, बसंत ऋतु का पानी एक नीले कलर के कप में हो, दैट वॉज मेड फ्रॉम चाइना। ही केम टू क्लियरिंग, वह आ गया, ही केम टू द क्लियरिंग, वह वृक्षहीन निर्जन जगह पे आ गया, यानी कि समतल मैदान में आ गया। क्लियरिंग मीन्स होता है वृक्षहीन क्षेत्र। कौन, जॉडी आ गया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, और यहाँ पे एकदम ताज़ी हवा थी और हरियाली थी। आफ्टर द नाइट्स, रात की बारिश के बाद यह जगह ताज़ी, हरी भरी और फ्रेश थी। ही फम्बल्ड विद द टैच, उसने कुछ टटोला, फम्बल में होता है टटोलना, विद द लैच, एक चटकनी से उसने टटोला, एंड वाज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन,
और वह अंत में उसे नीचे सेट डाउन, नीचे उसे बैठाला। द फोन, किसे? द फोन, उस मेमने को, टू मैनेज इट, और उसको नीचे बैठाला। ही हैड एन आइडिया, यहाँ देखेंगे देन, तब, ही हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में एक योजना आई। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वह घर में चलेगा, घर में चलेगा। कहाँ पे? इनटू पेनीज बेडरूम, वह पेनी के बेडरूम में, घर के अंदर पेनी के यानी उसके पा के बेडरूम में चलकर जाएगा। विद द फोन, और फ़ोन के साथ जाएगा। वॉकिंग बैंड, जो उसके पीछे पीछे चलेगा। बट एज द स्टेप, और जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, द फोन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम। क्या हुआ? द फोन बार्क, उस मेमने ने इच्छा नहीं जताई, अनविलिंगली, अनिच्छुक, उसका मन नहीं था। बार्क एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम, और उसने चलने से मना कर दिया, चढ़ने से मना कर दिया। क्लाइम्स होता है चढ़ना। दैट ही पिक इट अप, फिर जॉडी ने उसे ऊपर उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने पिता की गया। एंड वेंट टू हिज फादर, अपने पिता के पास गया। पेनी ले विथ क्लोज आई, और पेनी जो थे वो क्लोज्ड आइज करके लेटे हुए थे। ले विथ, आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड, पा लुक, जॉडी ने जैसे ही कमरे के अंदर आया उसने कहा, पा लुक, पापा देखो। पेनी टर्न हिज हेड, उसके पा ने अपना सिर मोड़ा। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उनके बगल में खड़े हुआ था। द फोन क्लच हार्ड अगेंस्ट हिम, और उस फोन ने, उस मैम ने उसे कस कर आगे से, अगेंस्ट हिम, उसको कस के पकड़ रखा था। किसे? जॉडी को। इट सीम टू पेनी दैट द बेबीज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन, और ऐसा लग रहा था कि पेनी, इट सीम टू पेनी, और पेनी को ऐसा दिख रहा था जैसे कि द बॉयज आइज वर एज ब्राइट, यानी कि लड़के की आंखें इतनी चमकीली थीं जैसे कि फ़ोन की आंखें, यानी कि मेमने की आंखें और लड़के की, जॉडी की आंखें सेम थी। किसे दिख रहा था? इट सीम्स टू पेनी, उनके फादर को ऐसा प्रतीत हो रहा था। ही सेड, यहाँ देखेंगे, ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड इट, मुझे तुम पे ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। यू फाउंड इट, तुमने इसे ढूंढ लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, और फिर देन, तब जॉडी किचन को जाता है। द फोन बॉब्ड आफ्टर हिम, और फोन यानी कि मेमना भी डगमगाता हुआ, बॉबिल्ड मिस होता है डगमगाता, उसके पीछे पीछे गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क, एक पैन में सुबह का दूध। स्टूड इन द किचन सेफ, किचन की सेफ पर रखा हुआ। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर क्रीम थी, उठ रही थी। राइजन मीन्स उभरी हुई थी। ही स्किम द क्रीम, और उसने क्या किया? दूध को, मलाई मतलब दूध में से मलाई को हटा दिया। इनटू अ जग, और उसको किस में कर दिया? एक जग में किया। दूध में से मलाई हटाकर उसको एक जग में किया। किसने? जॉडी ने। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, और फिर उसने जो दूध था उसको, पोर्ड मीन्स होता है कुराया, उड़ेल दिया। मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, एक छोटी सी बोतल में उसको कर दिया, उड़ेल दिया। ही हेल्ड इट आउट
टू द फ़ोन, और उसने उसे फ़ोन की हेल्ड इट आउट टू द फ़ोन, बाहर की ओर रख दिया, किसके लिए? टू द फ़ोन, मेमने के लिए। इट बुटेड इट सडनली, और अचानक ही वह इससे टकरा गया। स्मेलिंग द मिल्क, जैसे ही उसने उस दूध की स्मेल ली और फ़ोन उससे अचानक टकरा गया। ही सेव्ड इट, लेकिन किसने? जॉडी ने उसको बचा लिया। किसको? दूध को फैलने से। ही सेव्ड इट प्रिकॉरियसली, मतलब बड़े खतरनाक ढंग से, मतलब उसने इतनी कोशिश की और एट लास्ट उसने, जॉडी ने उसे बचा लिया। किससे? फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, फर्श पे दूध को फैलने से जॉडी ने बचा लिया। प्रिकॉशनली मतलब बचाने के लिए ऐसे इसने कोशिश की, काफ़ी कठिन कोशिश की, बड़े खतरनाक तरीके से उसने स्टेप लिया। बट एट लास्ट ही सेव्ड द मिल्क फ्रॉम द स्पिल। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन ग्राउंड, इट कुड मेक नथिंग, और ज़मीन पर, ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और वह उस बोतल के दूध का कुछ नहीं कर सका। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, किसने डिप की? जॉडी ने। ही डिप्ड, डिप मीन्स होता है उसमें डालना, भिगोई। हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, और जो फॉन का गीला गीला, मेमने का मुंह गीला था, उसके अंदर उसने अपनी उंगलियों को रखा। थ्रस्ट, अंदर की, डैम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, उसके मुंह के अंदर की। इट शक्ड ग्रीडली, और उसे इतनी भूख लगी थी, उसने ग्रीडली, लोलुप, खाने के लालच से उसको चूसने लगा। सक्ट मीन्स उसे चूसा। वैन ही विड्रॉ दैम, और जब वो हटा लेता, वैन ही विड्रॉ दैम, जब वह अपनी उंगलियों को हटा लेता। कौन? जॉडी। इट ब्लीटेड, ये चिघाड़ने लगता, मिमियाने लगता। ब्लीटेड मीन्स होता है, यहाँ देखिए, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, मतलब पागलपन से, ऐसा बिहेवियर कर रहा था जैसे कि पागल हो गया। एंड बटेड हिम, और उससे टकरा रहा था, जानबूझ के टकराया। हिम, किससे? जॉडी से। आपने देखा नहीं, कभी कभी गाय भैंस एकदम टकराते हैं जोर से, सेम हेयर। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, उसने अपनी उंगलियों को फिर से उसमें डुबोया। एंड एज द फोन स्विच, और जैसे ही फोन ने उसे पिया, चूसा। ही लोअर्ड देम स्लोली, लोअर्ड यानी कि उसकी गोदी से नीचे उतरा धीरे से, इनटू द मिल्क, दूध को पीने के लिए। द फोन बिल्यू, पूरा पी गया। एंड शक्ड एंड स्नोर्ड, और उसने दूध पी लिया पूरा। एंड स्नोर, और फुनफुनाने लगा। इट स्टैम्पेड इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशंट, और फिर उसने स्टैम्पेड मीन्स भगदड़ मचाई। स्मॉल हूफ, अपने छोटे छोटे खुरों से। इम्पेशेंटली यानी कि पेशेंस के साथ नहीं, इम्पेशेंस, अविवेक पूर्णता। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर, जैसे जैसे वह उसकी अपनी उंगलियां, हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, दूध के लेवल में नीचे करता गया। एज लॉन्ग एज, जैसे ही हेल्ड हिज फिंगर, उसने अपनी उंगलियों को दूध के लेवल से हटाया। द फोन वॉज कंटेंट, और उसको क्या हुआ? धीरे धीरे दूध पीने के बाद उसको संतुष्टि मिली। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, और उसने अपनी आँखों को बंद किया। कैसे बंद किया? ड्रीमली, जैसे कि कोई सपना देख रहा हो, आनंद से बंद की। इट वॉज इकेस्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और ये इट वॉज इकेस्टेसी, इकेस्टेसी बड़ी खुशी की बात है। ये बड़ा एक इकेस्टेसी मीन्स होता है एक एहसास था। टू फील,
महसूस करना उसकी टंग को, जीभ वो अगेंस्ट हिज है, अपने हाथों से उसकी जीभ को महसूस करना एक अलग ही रोचक अनुभव था। इट स्मॉल टेल फ्रिकिल, उसकी छोटी सी पूंछ क्या कर रही थी, झटके दे रही थी, लेफ्ट राइट, इधर उधर, खुशी से, बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन अ स्विल, और जो अंत का बचा हुआ जो दूध था, इन अ स्विल ऑफ फोम, एक ही बार में उसने गड़गड़ाहट के साथ उसको वेनिस समाप्त कर दिया। कि गर्गलिंग में होता है गड़गड़ाहट के साथ, स्विल ऑफ फोम एक ही चक्कर में, एक ही घूंट में। तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, ये लिखा हुआ है, देखिए, दिस इज मैसेज। काइंडनेस इज ए, दयालुता, दया भावना, इज ए गिफ्ट एवरीवन कैन एफर्ट टू गिव, ये गिफ्ट उन लोगों के लिए है जो प्रयत्न करते हैं देने के लिए। काइंडनेस इज ए गिफ्ट, दयालुता का भाव, दया एक उपहार है। एवरीवन कैन एफर्ट्स टू गिव, सभी इसको देने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। ओके।